ब्रह्मं पुण्यमानन्दिकं सुस्थिरपादकारकं वेदवृक्षं ज्ञानितं वंश्रीः भवभवन्दनः ॐ यज्ञेन यज्ञमेन देवासाय धर्माणि कर्माण्यसन्न तेन नागमहिमानस्य यज्ञपूर्वे दुःखहारि सतीशम्भो मजकोणधारि काटिकाणि मनदाय मासे काटिकाणि निरूपकुसे मीठे विलोमस्तकाटिकाणि मीठे तुसे सद्गुरुपाय दोहि अलंकापुरे पुण्यभूमि पवित्र इहे नान्दतो ज्ञानराजा सुभाष तया समय कामान कामकामाय मह्यं कामाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सकल धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय च धीमहि वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मी च धीमहि विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अपने ज्येष्ठ कार्यकर्ता माजी मंडलाध्यक्ष 400 के जमाने के साथ में बैठे, क्या कहेंगे? आज के इस 44वें भारतीय जनता पार्टी के वर्धापन दिन के कार्यक्रम में एक चेंबूर विधानसभा क्षेत्र में बहुत ही अनोखा कार्यक्रम किया गया। जिन्होंने 1980 से काम किया है वही सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, जिन्होंने मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक काम किया, वही सभी ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को आज यहाँ पर बुलाकर उनका सम्मान किया गया। और मुझे लगता है कि जो लोग आज यहाँ है और जो नहीं भी है उनका भी सम्मान यहाँ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के 152 के हमारे अध्यक्ष और चेंबूर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता नेताओं ने किया। आज मुझे बहुत ही गर्व और फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 40 साल पहले जब 2 लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, आज 303 हैं और आने वाले 1 महीने के अंदर वो 400 पार होने वाले। सर ये मिल रहा है 400 पार लग रहा है। देखिए महाराष्ट्र में अब की बार 44 पार, क्योंकि 44 साल पूरे हुए, इसलिए जो आज राम नाईक साहब ने जो नारा दिया है कि अब की बार 44 पार, और पूरे देश में अब की बार 404 पार। अब इस बार 404 तक पहुंचाने का नारा दे रहे हैं और इसके सारे गवाह आप लोग हैं, क्या कहेंगे सर? दादा 44 बरस हो गए भाजपा का स्थापना दिवस है आज, उसको 44 ईयर हो गए और 44 ईयर में इतने मेंबर बढ़े हैं, लोगों का जो विश्वास है बीजेपी पे बहुत बड़ा है। और मोदी जी के आने के बाद तो लोग नहीं, पूरी दुनिया पागल हो चुकी है। ऐसी स्थिति है कि जहाँ जहाँ से मोदी जाता है वहाँ कुछ न कुछ लोगों को होता है कि कुछ जादू करके आ जाता है, लोगों की ऐसी कल्पना है। तो इतना यानी प्रगति हुई है बीजेपी के, क्योंकि वो ईमानदारी, नॉन करप्शन, जो हमारे नेताजी हैं मोदी जी, उनका एक ही लक्ष्य है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो उस चीज़ को लेके आज जो है ये प्रगति होती जा रही है। मेरे को मालूम है, पहले मैं उस समय गुलालवाड़ी रहता था और जनसंघ का निशान था दीपक, और उस समय हम 9-10 बरस के, तो हम 4, 6, 8 जने गली गली में जाते थे, फ्रेंड से बोलो दीपक दीपक, मिल के बोलो दीपक दीपक, तो इतना मज़ा आता था। फिर धीरे धीरे फिर जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी के बाद अभी बीजेपी, जो आज स्थापना दिवस है, बहुत जोर शोर में और लोगों का काफ़ी उसमें उत्साह है। और हर देशवासी ये चाहता है कि अभी भी 2024 में जो निर्णय है लोगों ने लिया है कि 400 पार, कैसे भी 400 पार करेंगे और करेंगे। तसं आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी इथं स्वतःचा घाम गाळून, स्वतःच्या कष्टाचा खर्च करून संघटन, विचारधारा, जसं आमच्या पक्षात स्वतः देश, पहिला देश, नंतर पार्टी आणि नंतर स्वतः, असं आमचं स्लोगन आहे, आमचा नारा आहे, तो आम्ही कायम ठेवला आहे। आम्ही स्वतःसाठी काम नाही करत, तर पहिल्यांदासाठी देशासाठी काम करतो, नंतर पक्षासाठी करतो आणि मग जर वेळ मिळाला, जे काय मिळेल ते स्वतःसाठी आम्ही करत असतो। त्याचा अर्थ बदला आज आपण बघताय की 400 क्रॉस आम्ही म्हणतोय, याचं कारणच हे आहे की आम्ही संघटनेसाठी काम करतो, आम्ही विचारधारा
सगळेजण खुश आहोत की काल आपण पाहिलं की चेंबूरमधले अनेक शिवसेनेचे कार्यकर्ते म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या गटातले काही कार्यकर्ते तसेच अणुशक्तीमधले काही कार्यकर्ते यांनी काल पक्षप्रवेश केला, भाजपमध्ये आले. त्यांचं असंच म्हणणं होतं, आम्ही त्यांना विचारलं आमच्याबरोबर ज्या चर्चा झाली की तुम्ही का पक्षात येत आहे, काय पाहिजे, तर ते म्हणाले नाही आम्हाला विकास बघायचा आहे, विकास पुरुषांबरोबर जायचं आहे, जे विकास करतायत त्यांच्याबरोबर आम्हाला त्यांच्यावर. स्थापना दिवस पर नई पीढ़ी भी है, वो पीढ़ी भी है जो से इसकी शुरुआत हुई थी, कई ताने झेलने पड़ते थे, क्या कहें? आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, लेकिन इसका पूर्व इतिहास भी समझना चाहिए. जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी 1952 में जब जनसंघ स्थापित हुआ, उसने जो ध्येय धोरण रखे थे, एकमेव पार्टी ऐसी है कि जो आज भी उस धोरण पे चल रही है, उसमें यहाँ भी तसमस नहीं हुआ है. वहाँ से हमने बोला था कश्मीर हमारा है और कश्मीर हमने ले लिया. तब बोला था 370 हम हटाएंगे, हमने 370 हटाया. तभी हमने बोला था समान नागरिक कायदा लाएंगे, हम समान नागरिक कायदा के ऊपर काम कर रहे हैं. हम ही राम मंदिर बनाएंगे, हम राम मंदिर बनाया. ऐसे जो 1952 में हमने जो ये सारे प्रण लिए थे और पार्टी स्थापित की थी, ये पार्टी राष्ट्र को खड़ा करने के लिए है. ये पार्टी हम सबको खड़ा करने के लिए नहीं है. राजनीतिक पार्टियां चलती है अपने विकास के लिए. भारतीय जनता पार्टी एकमेव ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को विकसित करने के लिए काम करती है और वो आज करके दिखाया है. इसके लिए नरेंद्र मोदी फिर एक बार ये नारा हम हक से लगा सकते हैं. आपने जो प्रश्न पूछा था कि हम ताने सुनते थे, मुकुंदा रे मुकुंदा पड़सिल की तिंदा, हम गिरने के लिए खड़े हो जाते थे, लेकिन फिर खड़े होकर हम चुनाव लड़ते थे. 2 सांसद थे हमारे, तब लोग कहते थे 2 सांसद है और ये राष्ट्र खड़ा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये अविरत चलने वाला कार्य है. और इसके साथ में जब यंग पीढ़ी तैयार होती है तो उसको भी वही शिक्षा दी जाती है जो आपने आज देखी है. तो सामने लाकर उनका सम्मान किया और युवकों को शिक्षा दी कि ये सीनियर को भी कभी भूलते नहीं है, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, आहुति दी है, अपने पूर्ण दिवस इसके ऊपर निछावर कर दिए राष्ट्र खड़ा करने के लिए. इसके लिए आज मोदी जी वो कार्य पूरा कर रहे हैं. और आपने एक क्लिप भी देखी होगी जब अटल बिहारी शायद उस समय उनको क्या देखते हैं नया जनरेशन में किस तरह पार्टी को आगे बढ़ा रही है? नहीं, नई जनरेशन भी पार्टी को आगे बढ़ा रही है. देखिए, हमने शुरुआत की प्रतिकूल काल में, हमने अगर मेहनत नहीं की होती तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता था. लेकिन आज की भी जो युवा पीढ़ी है वो भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है. और अपने देश के प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये तो सबका ये आदर का स्थान बन गया है. नॉट ओनली इन इंडिया, यानी सिर्फ देश में, भारत में ही नहीं, तो जागतिक स्तर पर उनको इतने लोग चाहते हैं. आपको पता है कि जब वो सीएम थे गुजरात के, तो अमेरिका ने वीज़ा उनको नहीं दिया. युवा कार्यकर्ते जे आज भारतीय जनता पक्षाशी जोडलेले आहेत, म्हणजे आम्ही युवाच आहोत, पण आम्हाला काही मार्गदर्शन हवं होतं. काही जुन्या वरिष्ठ कार्यकर्त्यांना भेटायचं होतं. त्यानिमित्ताने त्या औचित्य साधून आम्ही आज हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला होता. या कार्यक्रमाला सन्माननीय आमदार प्रसाद लाडजी, सन्माननीय खासदार नलावडेजी या ठिकाणी उपस्थित होते. आमचे मंडळाध्यक्ष राहुल बावळीजी, महादेव शिवगंजी, आशाताई मराठी आणि सर्व पदाधिकारी. आनंद आहे आणि आमचं सौभाग्य आहे की या ठिकाणी आज इतके वरिष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित होते. सर्वप्रथम मी आमचे नेते अटल बिहारी वाजपेयीजी, आमचे आशू अडवाणीजी, प्रमोद महाजन यांना अभिवादन करतो. त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करणारे कार्यकर्ते आज या ठिकाणी उपस्थित त्यांनी योग्य प्रकारे आम्हाला मार्गदर्शन केलं. त्या मार्गदर्शनाने आम्ही पुढे चांगलं काम करू एवढं सांगतो. धन्यवाद. एंगल में आ जाए.